नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज आपको ले चलता हूं भिलंगना ब्लॉक के एक दूसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत समण गांव में। यहां पर कुछ बुनियादी समस्याएं हैं। दूसरा सबसे बड़ा यह एक ग्राम पंचायत है। यहां पर लोगों के मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है, उनको एक कष्ट है। उनके कई दिनों से वो लगातार अपने पत्राचार के माध्यम से अपने जो उनके संसाधन हैं उनके द्वारा बड़े बड़े हुक्मरानों और जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उन तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन उनकी अनदेखी हो रही है। आपको मैं सामने दिखाना चाहूँगा, ये भिलंगना नदी है और इस पर समण गांव के लिए एक पुल का निर्माण होना था, लेकिन कई कारणों की वजह से ये पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस मामले में हम बातचीत करेंगे ग्राम प्रधान समण गांव से, जो यहाँ के ग्राम प्रतिनिधि हैं, जो प्रधान हैं यहाँ पे, उनसे हम कुछ जानेंगे, उनसे कुछ बातचीत करेंगे इस पुल के बारे में कि कौन सी ऐसी पेंच अटकी है, कहाँ समस्या है जो ये पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो प्रधान जी, आपका स्वागत है पहाड़ टीवी पर। क्या समस्या है, किस वजह से इस पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है? धन्यवाद भाई साहब। हमारे इस पुल का ये सबसे दूरस्थ गांव हमारा है, ये समण गांव जो है, इसमें पहले जो है इस पर जो TMGSY द्वारा जो सड़क हमारी निर्मित की गई उसमें इस पर जो पुल रखा गया था वो CC पुल रखा गया था और उसको जो है ग्रामीणों के द्वारा चीफ साहब के ऑफिस ने गत वर्ष नवंबर के महीने जो है वहाँ धरना प्रदर्शन ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर किया गया और लोगों ने जो है हमारे कुछ लोगों ने देहरादून जा कर के किया। तब जाके बड़ी मुश्किल से इसको चेंज करा, स्टील गार्डन में चेंज करा था और स्टील गार्डन में चेंज करने के बाद इसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो भी विभाग से की गई उस पर काम हुआ और उसके पश्चात इसके ठेकेदार जी का जो टेंडर हुआ, उन्होंने कहा सर जी चलो मेरा भी ऑनलाइन जो भी हुआ कारोबार हुआ और मुझे टेंडर हुआ। इसके बाद इस पर काम शुरू हुआ था। इसके जो स्टेप बनाने थे वो पिछले साल दिसंबर के महीने स्टार्ट हो गया था और अप्रैल में जाकर के ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये इतना काम हुआ। और उसके बाद जो स्टील गार्डर वाली जो बात है उसमें ये एक दिक्कत है कि उनका कहना है, जो ठेकेदार जी हैं उनका कहना है साहब मेरा पुराने रेट पे हो रखा है और मैं आज का जो वर्तमान जो रेट है इस समय अप्रैल में जो मुझे DB और विभाग की यहाँ पर ये फॉल्ट है कि उनको जो इसकी पुल की जो DBC थी वो मई में दी गई और उसके पश्चात जो भी उसका जो RC वगैरह जो मैप था इसका विभाग के द्वारा जो है इनको मई में उपलब्ध कराया गया और वास्तविकता का पता जो है ठेकेदार को बाद में चला कि वास्तव में इसकी जो धरातलीय जो खामियां हैं अभी मौजूद हैं। और उसके बाद हमने भी कई पत्राचार किए विभाग के द्वारा। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक श्री शाह जी हैं उनके द्वारा भी हमने फ़ोन पर या लेटर भेज करके कई बार जो है उनको अवगत कराया गया। फिर चैनलों के द्वारा हमने जो है उनको अपनी सूचना पहुंचाई, लेकिन इस पर जो है कोई सकारात्मक जो है आज भी इस युग 21वीं सदी में जो है इसके लिए तरस रहे हैं। और आज ये समझिए हमारे यहाँ की 7 किलोमीटर धोपाधार से दूरी है और इसका जो खच्चर का जो भाड़ा है लोग मजबूर हैं पीठ पर बोकने के लिए। हमारे यहाँ दुर्घटनाएं कई होती हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है भाई, यहाँ से जाना आना तो बड़ा मुश्किल है। अभी जो है कई दुर्घटनाएं हुई हैं। प्रसव पीड़ा में जो है महिलाओं को जो है कंधे पर उठा करके ले जाना पड़ता है और आपकी पिलखी जो यहाँ से जो पड़ रहा है हमारा, मैं समझ रहा हूँ 35 किलोमीटर दूर है। मजबूर हैं हम, मतलब आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी हम विकास के लिए तरस रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर ग्राम प्रधान का स्पष्ट तौर पर कहना है, जिनके पास संसाधन नहीं हैं, जो अपने संसाधनों के द्वारा जो सुविधाएं ले रहे हैं उनकी तो सरकार हामी भर रही है। एक कष्ट होता है इस प्रश्न पर कि प्रधान जो कह रहे हैं प्रसव पीड़ा, और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, आप देखिए यहाँ से बहुत दूर, यहाँ से जो ग्राम पंचायत समण गांव है, एक पुल की वजह से यहाँ पर सारा जो विकास की मुख्य धारा है उससे यहाँ के लोग अवरुद्ध हो चुके हैं। तो कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से विकास की धारा है ये क्यों रुकी है। तो सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या प्रकरण है और किस तरह से? जैसा कि हमारे ग्राम सभा के जो प्रधान जी हैं उन्होंने बताया कि कई बार विभाग से पत्राचार वगैरह भी हुआ है
और हमारे ग्राम सभा के जो हमारे लोग हैं उन्होंने नीचे जाके धरना प्रदर्शन वगैरह भी किया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पुल के ना बनने की वजह से जो हमारा पैदल रास्ते का पुल है, तो हमारे गांव के जितने भी हमारे जो भाई लोग हैं वो उनको मजबूरन पैदल रास्ते से अपने जो बाइक वगैरह है पैदल रास्ते से लेके जानी पड़ती है। हमने यहाँ से रास्ता बना रखा है, कच्चा रास्ता बना रखा है बाइक ले जाने के लिए, थोड़ी सुविधा के लिए, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी पड़ जाती है जैसे डॉक्टर वगैरह को ले जाने के लिए गाँव में, तो उसके लिए फिर पैदल रास्ते से हमने पैदल पुल से हमने रास्ता बना रखा है। उसमें बहुत खतरा है, आप सामने देख सकते हैं कि पूरा का पूरा वहाँ पे टूटा हुआ है और वहाँ से पूरी रोड बाइक जाती है उस एरिए से। तो उसके बाद ठेकेदार जी से भी बात हुई है, तो ठेकेदार जी का कहना है कि उनका जो अबैटमेंट की ड्राइंग मिली थी तो वो तो उन्होंने अबैटमेंट तैयार कर दिए, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रक्चर की ड्राइंग होती है लोहे के पुल की, तो वो उनको विभाग के द्वारा नहीं मिली है। तो इसमें उनका कहना है कि पूरी की पूरी जो लापरवाही है वो विभाग की है। देखिए, ख़ास तौर पर यहाँ पर लोगों की नाराज़गी भी है, जो माननीय विधायक हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर अनदेखी की जा रही है। वो कहीं ना कहीं वो यहाँ की जो एक सुध लेने के लिए तैयार नहीं। प्रधान जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने स्तर से जो हुक्मरान हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं, उन तक उन्होंने अपनी बात पहुँचाई है पत्राचार के माध्यम से। और आपको ये भी बता दें, इस पुल के खातिर इन लोगों ने, जो यहाँ के ग्राम के जो यहाँ गाँव के निवासी हैं, इन्होंने देहरादून राज्य स्तर में भी धरना दिया है, तब जाके कहीं से थोड़ी बहुत मंजूरी मिली है। आइए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानते हैं। जी सर। धन्यवाद सर। ये हमारा जो है सड़क 2015 में खोदी गई थी, तो आज 2021 हो गया, तो पुल का अभी तक कुछ ये नहीं हुआ। पहले जो इस पे था तो RR का था पुल, तो किसी हालत से वो निरस्त करके पिछले 2 साल पहले हमने देहरादून धरना प्रदर्शन किया था चीफ ऑफिस में, तब जाके आनंद फानन में उन्होंने इसका एस्टिमेट बनाया। उसके बाद पिछले साल इसके टेंडर लगे। अब टेंडर ऑनलाइन लगे, अभी ठेकेदार की गलती है या विभाग की गलती है, उससे जो है तो गाँव वाले पीछे जा रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से जब टेंडर लगे थे तो ठेकेदार को अपने एस्टिमेट उसी दिन देखना चाहिए था, उनको बाद में दिया गया। जो इसका जो DPR है, 2 महीने बाद जब उन्होंने कार्य शुरू किया तो 2 महीने बाद DPR मिले। इस संबंध में हमारे प्रधान जी ने, हमारे समाज सेवी ने जो है तो चीफ साहब से भी मिलने की कोशिश की, उनसे वार्तालाप की, लेकिन वो सुनने के लिए राजी नहीं है। अभी जो है तो विधायक साहब से भी हमारी बातें होती रहती है, वो भी जो है इनमें इतना रुचि नहीं ले रही हैं। अब इसके लिए हमारे पास ये कि पॉइंट बचता है कि हम विभाग के पास जो है तो हम लास्ट महीना है हमारे पे, हो सकता है 10 अगस्त तक फिर हम जो है तो देहरादून में धरना प्रदर्शन करेंगे अगर विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करते। और धन्यवाद देता हूँ मैं आपके चैनल से, आपके चैनल के माध्यम से ये विभाग तक पहुँचे, शासन प्रशासन तक पहुँचे। अब हम लोग भी आपस में यही सहमति बनाएंगे कि अगर इसका कार्य तुरंत तैयार नहीं होता है तो 10 अगस्त तक हम फिर देहरादून में धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे चीफ ऑफिस में जाके। साफ तौर पे ग्रामीणों का कहना है, अगर उनकी इस बात की अनदेखी होती है तो कहीं ना कहीं वो राज्य स्तर में धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी जी जान लगाकर इस पुल को बनाने के लिए मेहनत करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ है इस मामले में। नमस्कार, सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूँ पहाड़ टीवी का, जो लगातार जन मुद्दों को लेकर एक ग्राउंड स्तर पे काम करता है। और पूर्व में भी जिस प्रकार से हमारे ग्राम सभा समण गाँव के लिए जब ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया गया, एक अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जब चीफ ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया गया, तब भी पहाड़ टीवी ने मुख्य बिंदु के साथ उस आंदोलन को उठाया था। जिसके बाद विभाग हल्का फुल्का अपनी गहरी नींद से जागा और उसके बाद उसने जो है एक एस्टिमेट तैयार किया, टेंडर लगाए। जिसके बाद अभी जो है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधान जी ने बताया, छोटे भाई संजय बडोनी जी ने बताया कि ठेकेदार को जो कॉन्ट्रैक्टर हैं पुल के, उनसे जब वार्तालाप हुई तो उन्होंने बताया कि जो है अमेंडमेंट का जो स्ट्रक्चर ड्राइंग होती है वो हमें मिलने के बाद जो है हमने जो है अपना काम शुरू किया था, वो मिला। उसके बाद जो सुपर स्ट्रक्चर की ड्राइंग होती है वो टेंडर के बाद जो है ठेकेदार को आज तक नहीं मिल पाई, जिस कारण जो है वो आगे का काम भी नहीं कर रहे और जो उनका प्रेजेंट टाइम रेट है उसका भी जो है कोई इशू है। तो ये विभाग के और ठेकेदार के बीच की बात है। लेकिन जो हम आम ग्रामीण हैं, हमें जो है एक जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जिस गांव में आज 21वीं सदी में सड़क नहीं है, क्या आप सोच सकते हैं कि उस गांव का विकास होगा? जब आदरणीय मोदी जी का, केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, किया यही सबका साथ सबका विकास है। यदि आज जो है भगवान न करे किसी के साथ कोई ऐसी अप्रिय दुर्घटना होती है, कोई ऐसी खुदा ना खास कई बार ऐसी घटनाएं घटित भी होती हैं, कई प्रसव पीड़ाएं होती हैं, कई लोग अपने जो है प्राण गंवा चुके हैं केवल एक पुल न होने के कारण से। आप देख सकते हैं जिस रास्ते से आप आए हैं
ठीक है 2016 से रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ, दोनों तरफ सड़क में जो है पेंटिंग भी कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन जब बीच का पुल ही नहीं है, उस चीज़ को जोड़ने वाला पुल ही नहीं है, तो ये सरकार का पैसे का सरासर दुरुपयोग है। जब इस तरह से जो है एक किसी भी कार्य को जब आधे में रोक दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर भी डिस्टर्बेंस होता है। नित्यानंद जी, एक सवाल उठेगा आपसे, डबल इंजन की सरकार है, क्या ये डबल इंजन है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये साफ तौर पे सरकार पे जब डबल इंजन की बात होती है, हम कहते हैं आप डबल इंजन में नहीं, सिंगल इंजन में ही काम कीजिए, लेकिन वो काम तो सही हो। आप मत ले जाइए डबल इंजन में ज़्यादा दुगुनी सवारी मत ले जाइए, लेकिन कम को ले जाइए, सुरक्षित तो ले जाइए। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि सरकार के पैसे को भी व्यर्थ करना और उससे जो है जनता को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा। और हम जिस प्रकार से आदरणीय हमारे श्री चाचा जी ने बताया कि जो है अगस्त तक यदि जो है पुल का काम शुरू नहीं होता है तो हम जो है धरना प्रदर्शन के लिए चीफ ऑफिस में धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। हम तो कहते हैं धरना प्रदर्शन नहीं बल्कि तालाबंदी और उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं बनता है। तो देखिए, साफ तौर पे कांग्रेसी नेताओं का कहना है, तो जो कांग्रेस के नेता हैं उनका कहना है कि उनकी लगातार अनदेखी हो रही है, और जो उन्होंने एक यहाँ के लिए पुल के निर्माण के लिए उनकी एक सोच थी कि यहाँ के जो लोग हैं, दूसरी बड़ी ग्राम पंचायत है, वहाँ के निर्माण के लिए, वहाँ के पुल निर्माण के लिए, भाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आप देख सकते हैं, सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। फिर जब यहाँ पे पुल का निर्माण नहीं है तो इस गांव को जोड़ने की जो एक कड़ी है, जब वो ही नहीं है तो किस बात की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? देखिए, यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में लिखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, धोपड़धार से समणगांव मोटर मार्ग 3 किलोमीटर। तो ये पूरा मामला है, आपको हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग से दिखाया है। बाकी उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।